ये कहना कि ऑल रोड्स लीड टू रोम शायद हिस्ट्री के लिए ठीक हो, लेकिन मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी की असली कहानी कुछ और ही है। आज के दौर में ऐसा महसूस होता है कि दुनिया की ज़्यादातर फ्लाइट्स एक ही जगह से गुजारने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, और वो जगह है दुबई। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक डीपली कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी थी, जहां जियोग्राफी को डिपेंडेंसी में कन्वर्ट कर दिया गया। दुबई ने अपनी लोकेशन को सिर्फ एक फिजिकल एडवांटेज के तौर पर यूज़ नहीं किया, बल्कि उसे एक इकोनॉमिक वेपन बना दिया। ईस्ट और वेस्ट के दरमियान एक परफेक्ट मिड पॉइंट बनकर इसने अपने आप को ग्लोबल ट्रांजिट का सेंटर एस्टैब्लिश किया। एविएशन को इकोनॉमी का बैकबोन बनाकर इसने एक ऐसा मॉडल क्रिएट किया जहां मूवमेंट ही ग्रोथ का सोर्स था। हर फ्लाइट जो लैंड करती थी, हर पैसेंजर जो ट्रांजिट करता था, वो सिर्फ एक जर्नी का हिस्सा नहीं होता था, वो ट्रस्ट का एक वोट होता था। लेकिन हर सिस्टम जो एक्सट्रीम एफिशिएंसी और कांस्टेंट मोशन पर डिपेंड करता है, उसके अंदर एक हिडन फ्रेजिलिटी भी होती है। अगर फ्लो रुक जाए तो पूरा स्ट्रक्चर सिर्फ स्लो नहीं होता, वो डिस्टेबलाइज हो जाता है। 2 मिल तक सब कुछ एक परफेक्ट सक्सेस स्टोरी लग रहा था। रिकॉर्ड ब्रेकिंग पैसेंजर नंबर्स, सीमलेस कनेक्टिविटी और एक ऐसी रेपुटेशन जो दुबई को दुनिया के सबसे रिलायबल हब्स में से एक बनाती थी। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का रिजल्ट नहीं था, बल्कि डेकेड्स ऑफ नैरेटिव बिल्डिंग का आउटकम था, जहां दुबई ने अपने आप को स्टेबिलिटी, सेफ्टी और प्रेडिक्टेबिलिटी के सिंबल के तौर पर प्रेजेंट किया। एयरलाइंस, इन्वेस्टर्स और ट्रैवलर्स सब ने इस प्रॉमिस पर ट्रस्ट किया। लेकिन 2026 के शुरू होते ही जो डेवलपमेंट सामने आई, उन्होंने इस केयरफुली कंस्ट्रक्टेड इमेज को चैलेंज करना शुरू कर दिया। मार्च के अर्ली डेज में इंसिडेंट्स ने यह क्लियर कर दिया कि इवन द मोस्ट कंट्रोल्ड सिस्टम्स भी एक्सटर्नल प्रेशर से इम्यून नहीं होते। एयर स्पेस जो कभी फ्लॉलेसली मैनेज था, अब अनसर्टेनिटी का सिंबल बनने लगा। जब स्काई सेफ फील न करें तो फ्लाइट सिर्फ डिले नहीं होती, पूरी इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। थोड़े ही वक्त में सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई कि एयरलाइंस ने अपनी स्ट्रेटजीज रिकंसिडर करना शुरू कर दी। इंश्योरेंस कॉस्ट्स शार्पली इंक्रीज हो गई, जो हर फ्लाइट को फाइनेंशियली रिस्कियर बना रही थी। कुछ मेजर कैरियर्स ने रूट्स टेम्परेरली सस्पेंड किए, जबकि कुछ ने अपनी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर दी। एयरपोर्ट जो कभी 24/7 मूवमेंट का सिंबल था, वहां नोटिसेबल स्लो डाउन नजर आने लगा। ये आयरनी थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी वर्ल्ड क्लास था, सिस्टम्स फंक्शनल थे, लेकिन जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट थी, ट्रस्ट, वो क्रैक हो चुकी थी। एविएशन इंडस्ट्री में रिलायबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी सबसे वैल्यूएबल एसेट्स होती हैं, और जब ये दोनों कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएं तो पूरा नेटवर्क इम्पैक्ट होता है। दुबई का हब एंड स्पोक मॉडल, जो डेकेड्स तक इसकी स्ट्रेंथ रहा, अब अपनी वल्नरेबिलिटी एक्सपोज कर रहा था। इस मॉडल का कोर आइडिया ये था कि मैक्सिमम ट्रैफिक एक सेंट्रल हब से पास हो, जहां से वो दुनिया के मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस तक डिस्ट्रीब्यूट हो। जब सब कुछ स्मूथली चल रहा हो तो यह सिस्टम एक्सट्रीमली एफिशिएंट होता है, लेकिन जब सेंट्रल हब पर प्रेशर आए तो पूरा नेटवर्क डिसरप्ट हो जाता है। यह बिल्कुल उस सिस्टम की तरह है जहां एक ही आर्टरी पर पूरा ब्लड फ्लो डिपेंड करता हो। अगर वो ब्लॉक हो जाए तो पूरा बॉडी रिस्क में आ जाता है। दुबई के केस में भी ये डिपेंडेंसी अब क्लियरली विजिबल हो रही थी। एयरपोर्ट से थोड़ा दूर जा कर अगर लग्जरी इकोसिस्टम को देखा जाए तो वहां भी एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। दुबई का लग्जरी सेक्टर सिर्फ वेल्थ का डिस्प्ले नहीं था, बल्कि परसेप्शन का केयरफुली क्यूरेटेड एक्सपीरियंस था। यह आइडिया सेल किया गया कि यहाँ एक्सक्लूसिविटी के साथ एब्सोल्यूट सेफ्टी मिलती है, लेकिन
जैसे ही एक्सटर्नल रिस्क्स विजिबल होने लगे, यह नैरेटिव ब्रेक होने लगा। हाई एंड होटल्स, रिजॉर्ट्स और प्राइवेट डेवलपमेंट्स जो कभी अल्ट्रा वेल्थी के लिए सेफ हेवंस थे, अब अनसर्टेनिटी का सिग्नल देने लगे। वेल्थी इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने डिसीजंस इमोशंस पर नहीं बल्कि रिस्क असेसमेंट पर बेस करते हैं। जब उनको लगता है कि एनवायरनमेंट अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है, तो वो क्वाइटली अपना कैपिटल रिलोकेट कर देते हैं। लग्जरी प्रॉपर्टीज़ में ऑक्यूपेंसी रेट्स का डिक्लाइन सिर्फ टूरिज्म स्लोडाउन का रिजल्ट नहीं होता, ये कॉन्फिडेंस इरोजन का इंडिकेटर होता है। जब एनवायरनमेंट स्टेबल हो तो लोग प्रीमियम एक्सपीरियंसेस के लिए हाई प्राइसेस पे करते हैं, लेकिन जब रिस्क फैक्टर एंटर हो जाए तो एक्सपीरियंस की वैल्यू ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाती है। एक प्राइवेट विला, एक एक्सक्लूसिव बीच या एक अल्ट्रा लक्जरी स्वीट भी सिक्योरिटी गारंटी नहीं कर सकता जब एक्सटर्नल थ्रेट्स अनप्रेडिक्टेबल हो। इसी वजह से कैपिटल धीरे धीरे उन रीजन्स की तरफ शिफ्ट होने लगता है जहां स्टेबिलिटी ज़्यादा कंसिस्टेंट हो। रिटेल सेक्टर में भी ये शिफ्ट क्लियरली विजिबल है। मैसिव मॉल्स जो ग्लोबल कंजम्पशन के इंजन्स थे, अब वहां फुट ट्रैफिक में नोटिसेबल डिक्लाइन आ रहा है। ये सिर्फ इकोनॉमिक स्लो डाउन नहीं बल्कि बिहेवियरल शिफ्ट का सिग्नल है। जब लोग अनसर्टन फील करते हैं तो उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग रिड्यूस होती है और एसेंशियल परचेसेस पर फोकस इंक्रीज होता है। लग्जरी रिटेल जो इम्पल्स बाइंग और एस्पिरेशनल स्पेंडिंग पर डिपेंड करता है, सडनली प्रेशर में आ जाता है। इसके साथ सप्लाई चेन डिसरप्शंस भी सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। इन्वेंट्री शॉर्टेजेस का मतलब है कि इवन विलिंग बायर्स भी अपनी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते। एनर्जी कॉस्ट्स का इंक्रीज भी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है। दुबई जैसे सिटीज़ जहां लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना होता है, वहां एनर्जी कंजम्पशन ऑलरेडी हाई होती है। जब एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से एनर्जी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएं, तो ऑपरेशनल कॉस्ट्स ड्रामेटिकली राइज कर जाती हैं। बिजनेसेस जो पहले एक्सपेंशन और ग्रोथ पर फोकस कर रहे थे, अब कॉस्ट कटिंग और एफिशिएंसी ऑप्टिमाइजेशन पर शिफ्ट हो जाते हैं। ये ट्रांजिशन पूरे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है, क्योंकि जब बिजनेसेस कॉशियस हो जाते हैं तो ओवरऑल इकोनॉमिक मोमेंटम स्लो हो जाता है। सिटी के आइकॉनिक लैंडमार्क्स भी इस ट्रांसफॉर्मेशन से अनअफेक्टेड नहीं रहे। टॉल स्ट्रक्चर्स जो कभी एम्बिशन और प्रोग्रेस का सिंबल थे, अब सेफ्टी कंसर्न्स के पर्सपेक्टिव से इवैल्यूएट किए जा रहे हैं। हाइट जो पहले कंपेटिटिव एडवांटेज थी, अब एक्सपोजर का फैक्टर बन सकती है। ऑपरेशनल चैलेंजेस और इवैक्यूएशन कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन बिल्डिंग्स को रीथिंक करने पर मजबूर करते हैं। टूरिज्म जो इन लैंडमार्क्स का प्राइमरी ड्राइवर था, वो भी इम्पैक्ट होता है जब एक्सेसिबिलिटी और परसीव्ड सेफ्टी दोनों क्वेश्चनेबल हो जाएं। रियल एस्टेट सेक्टर में भी एक कैलकुलेटेड शिफ्ट देखने को मिल रहा है। प्रॉपर्टी वैल्यूज़ का डिक्लाइन सिर्फ पैनिक सेलिंग का रिजल्ट नहीं होता। यह रैशनल रिप्राइसिंग होती है बेस्ड ऑन परसीव्ड रिस्क। इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई करते हैं और हाई रिस्क जोन से ग्रेजुअली एग्जिट करते हैं। रेजिडेंट्स भी अपनी लिविंग प्रेफरेंसेस रिकंसिडर करते हैं, जहां रिमोट वर्क और रीलोकेशन जैसे ऑप्शंस ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। इससे सिटी के कोर इकोनॉमिक जोन्स में एक्टिविटी रिड्यूस होती है, जो ओवरऑल इकोनॉमिक साइकिल को स्लो कर देती है। आर्टिफिशियल डेवलपमेंट्स जैसे कोस्टल आइलैंड्स और रिक्लेम्ड लैंड प्रोजेक्ट्स एडिशनल प्रेशर फेस करते हैं। इनकी सस्टेनेबिलिटी कंटिन्यूअस मेंटेनेंस और स्टेबल सप्लाई चेन्स पर डिपेंड करती है। जब लॉजिस्टिक्स डिसरप्ट हो जाएं, तो इन प्रोजेक्ट्स की वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर
जो कांस्टेंट रीइंफोर्समेंट डिमांड करता है, अनस्टेबल कंडीशंस में क्विकली स्ट्रेन फील करता है। रेजिडेंट्स के लिए डेली लाइफ भी चैलेंजिंग हो जाती है जब इसेंशियल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी अनसर्टन हो। मैरीटाइम सेक्टर भी इस ब्रॉडर शिफ्ट का पार्ट बन जाता है। पोर्ट्स जो पहले ट्रेड, टूरिज्म और लॉजिस्टिक्स के हब्स थे, अब उनका रोल पर्शली शिफ्ट हो जाता है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ रिड्यूस होती हैं और फोकस इसेंशियल ऑपरेशंस पर आ जाता है। ये चेंज सिर्फ एक सेक्टर तक लिमिटेड नहीं रहता, यह पूरे इंटरकनेक्टेड इकोनॉमिक सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। दुबई का मॉडल फंडामेंटली इंटीग्रेशन पर बेस्ड है, जहां एविएशन, ट्रेड, टूरिज्म और फाइनेंस एक दूसरे से लिंक्ड हैं। जब एक सेगमेंट डिसरप्ट होता है तो रिपल इफेक्ट पूरे सिस्टम में स्प्रेड होता है। इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए ये कहना गलत होगा कि दुबई कोलैप्स कर रहा है। असल में यह एक स्ट्रेस टेस्ट है, एक ऐसा फेज जहां सिस्टम को अपनी रेसिलियंस प्रूव करनी है। ये वो मोमेंट होता है जहां अडेप्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का इम्पोर्टेंस सामने आता है।